अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ CSS पेपर 2024। इसके सिनोनिम्स हम पहले सॉल्व करेंगे। आपको बताऊंगा कि इनकी मीनिंग क्या है और किस तरीके से CSS के पेपर में टफ़ MCQs पूछे जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा यूबिक्यूअस। यूबिक्यूअस का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर, या जिसे ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं। जो चीज़ हर जगह मौजूद हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, यानी गॉड इज़ यूबिक्यूअस, यानी खुदा का वजूद, यानी खुदा हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन यूनिक के साथ थोड़ा मिलता है, तो आपने यूनिक को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेजेंट एवरीवेयर जिसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यूबिक्यूअस की वो प्रेजेंट एवरीवेयर है। दूसरा वर्ड है परनीशियस, यानी कि हार्मफुल। परनीशियस का मतलब है हार्मफुल, यानी जहरीली चीज़ें जो कि नुकसानदेह हो, उसे परनीशियस कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हम, ग्रीन हाउसेज गैसेज आर परनीशियस फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। परनीशियस के साथ टू लगता है, फॉर नहीं लगेगा। तीसरा वर्ड है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है वो आवाज़ जो कि मीठी हो, रसीली हो, और वो आवाज़ जो कि सुरीली हो, ठीक है। यानी जिसे मीठा लहजा कहते हैं, मेलिफ्लुअस को कहते हैं मीठे लहजे को, ठीक है। तो स्मूथ एंड स्वीट साउंड, इन चार ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट होगा वो स्मूथ एंड साउंड करेक्ट होगा। एफिमेरल नंबर 4 देखें। एफिमेरल यानी कि जो आर्जी चीज़ होती है उसे हम एफिमेरल कहते हैं। लाइफ इज़ एफिमेरल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। नेक्स्ट इज़ एस्ट्यूट। एस्ट्यूट इंटेलिजेंट को कहते हैं। एस्ट्यूट होशियार, ज़हीन, दाना बंदे को कहते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट कोनोटेटिव मीनिंग होगी वो दाना यानी इंसाइटफुल होगा, ठीक है। इंसाइटफुल इज़ द करेक्ट आंसर। इंसाइटफुल डी इसका करेक्ट होगा। एंथ्रॉल। एंथ्रॉल पे अभी स्टूडेंट्स का कंफ्यूज हो रहे हैं कि कुछ डिक्शनरीज उनको कैप्टिवेट बता रही हैं, लेकिन जो इसकी एंथ्रॉल की यानी कि जो जादुई मसलत किसी पे किसी चीज़ की हो जाती है, किसी खूबसूरती की जो बंदे को एंथ्रॉल करती है, अपनी मसलत में लेती है, ठीक है, तो उसे फैसिनेट करते हैं। जैसे कुछ इवेंट्स एंथ्रॉलिंग होते हैं, फैसिनेटिक होते हैं, कैप्टिवेटिंग भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो इसकी जो करेक्ट और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो फैसिनेट है। साइकोफंट कहते हैं देखो अभी दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, वो दोनों इसके साथ मिलते हैं। एडमायरर, तारीफ़ करने वाला। फ्लैटरर, यानी कि फ्लैटरर को बोल जो खुशामद करते हैं, यानी कि अपने इंटरेस्ट की वजह से तारीफ़ करें, खामखा अपना जो इंटरेस्ट है वो उसके लिए सिर्फ झूठी तारीफ़ करें, फ्लैटर यानी खुशामद कहते हैं। एडमायरर भी कहते हैं तारीफ़ करने वाले को, खुशामद करने वाले को, लेकिन फ्लैटरर इज़ द करेक्ट चॉइस इन दिस MCQs। अस्वेज कहते हैं किसी की शद्दत में कमी लाने को अस्वेज कहते हैं, यानी कि टू एलिविएट करना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एफर्ट्स टू assuage पॉवर्टी या assuage द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल, यानी कि एलिविएट पॉवर्टी एलिविएशन। आपने एक फ्रेज सुना होगा कि पॉवर्टी एलिविएशन इज़ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द करंट गवर्नमेंट। पॉवर्टी, गुर्बत को ख़त्म करना जो हुकूमत का अहम तरीन जो मोटो है। उसके बाद रेटिसेंट, यानी कि तबीयतन जो खामोश होता है, आपके घर में या फैमिली में कोई ऐसा बंदा होता है जिसको बोलने की आदत नहीं होती, उसे रेटिसेंट कहते हैं, यानी रिजर्व्ड है। टॉकेटिव भी बातूं नहीं हो गया, लोकेशियस भी ज़्यादा बातें करने वाला हो गया, वोकल यानी कि जो बातें करने वाला हो। ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि CSS वाले 3 सिनोनिम्स दे देते हैं और एक उसका एंटोनिम, यानी कि जो कि विच इज़ करेक्ट मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड। रिजर्व्ड यानी जो अपनी बातें कम ही करे। इंसेसेंट मीन यानी कि लगातार कोई चीज़ें होना, जैसे इंसेसेंट रेन होती है, लगातार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना इंसेसेंट इंटरवेंशन ऑफ फोर्सेस इन पॉलिटिक्स, यानी कि अनहिंडर्ड, जिसको कोई रुकावट ना हो, मुसलसल होती रहती हो, इसको परसिस्टेंट भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं इंसेसेंट वर्क लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। तो ये हो गए सिनोनिम्स ऑफ CSS 2024 जो है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एंटोनिम्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।